नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनावी आंकड़ों के साथ स्वागत है और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के सर्वे के साथ। आखिर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट किस तरफ जा सकता है और ब्राह्मण वोट का क्या कहता है चुनावी गणित, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। जहां दोस्तों यूं तो उत्तर प्रदेश में 4 बड़ी पार्टियां मानी जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस। लेकिन इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दल भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते हैं। लेकिन क्या इस बार उत्तर प्रदेश में यहां पर बात करें तो अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनेगी या फिर अपने दम पर सरकार बनेगी, क्योंकि इस बार बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। जहां दोस्तों 403 सीटों में अगर बात करें तो करीब 83 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण वोट एकदम से यहां पर कहीं ना कहीं एक पार्टी को अपना पूर्ण यहां पर वोट देता है और उस दम पर उसकी सरकार बनने की संभावना ज्यादातर देखी जाती है। लेकिन इस बार ब्राह्मण वोट किस तरफ जाएगा, लेकिन ब्राह्मणों की नाराजगी आखिर किसे कितना नुकसान देगी, इसको लेकर आंकड़े सामने आ चुके हैं। और बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद की करीब 83 विधानसभा सीटें ऐसी हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में करीब 12% ब्राह्मण वोट है और यहां पर बात करें सरकार में करीब 56 मंत्रियों में से 9 मंत्री ब्राह्मण हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 56 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से बीजेपी के अपने यहां पर 46 विधायक हैं। यानी कहा जाए तो यहां पर 56 एमएलए में से बीजेपी ने यहां पर 46 एमएलए यहां पर जो है सरकार में है। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक का समर्थन अच्छा यहां पर 2017 में मिला था, जिस दम पर बीजेपी ने अपनी सरकार 2017 में बनाई। लेकिन इस बार क्या कुछ होने वाला है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। ब्राह्मण नाराज रहे, ऐसे में किस पार्टी की ओर रहे हैं ब्राह्मण, इसके कुछ आंकड़े आपको 2009, 2014, 2019 के दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2009 में, जहां कांग्रेस को जो है ब्राह्मण वोट का समर्थन मिला था करीब 2009 में 31%, लेकिन 2014 में आंकड़ा कम हुआ था करीब 11%। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो करीब 2009 में यहां पर 53% ब्राह्मण वोट का समर्थन बीजेपी को मिला था, जबकि यहां पर 2014 चुनाव में तो यहां पर बीजेपी को करीब 72% और यह आंकड़ा 2019 में भी दिखा था। जबकि बीएसपी की बात की तो 2009 में करीब 9% ब्राह्मणों को समर्थन रहा था और 2014 में तो ये 5% पर आ गया। लेकिन वही समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर करीब 5% यहाँ पर फायदा यहाँ पर ब्राह्मण वोट का 2009 में, 2014 में भी 5% यहाँ पर वोट शेयर मिला। लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोट बैंक का फायदा कई चुनाव में मिलता रहा है, जिसमें लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। इसके अलावा कुछ और आंकड़े या फिर किस प्रकार से टिकट किस पार्टी यहाँ पर देती है, किस यहाँ पर बात करें तो दलित, मुस्लिम, ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर, अन्य के लिए यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जो है 400 सीटों पर जो यहाँ पर टिकट दिए थे, उसमें समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 85 जो है यहाँ पर दलितों को वोट दिया। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 80 मुस्लिम चेहरों को वोट दिया, जबकि यहाँ पर 119 जो है ओबीसी वर्ग से यहाँ पर टिकट दिए। जबकि यहाँ पर बात करें तो करीब 50 ब्राह्मण को भी यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी ने 2017 में टिकट दिया। जबकि यहाँ पर ठाकुर की बात करें तो ठाकुर को 45 एमएलए को यहाँ पर जो है यहाँ पर चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर उतारा, जबकि अन्य के 21 यहाँ पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से 2017 में उतारे गए। जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 85 यहाँ पर उम्मीदवार जो थे वो दलित उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए थे, जबकि 128 जो है ओबीसी वर्ग से, लेकिन मुस्लिम वर्ग से यहाँ पर जो है चेहरे को नहीं उतारा। जबकि ब्राह्मणों की बात करें तो बीजेपी ने ब्राह्मणों में से 73 ब्राह्मणों को चुनावी मैदान में उतारा और यहाँ पर बात करें तो ठाकुर को यहाँ पर 74 ठाकुर चेहरों को भी चुनावी मैदान में उतारा, तो अन्य से 33 यहाँ पर उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर 387 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे। इसमें अगर बात करें तो 91 जो है वो यहाँ पर दलित चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि 70 यहाँ पर मुस्लिम चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा और यहाँ पर ओबीसी वर्ग से बात करें तो 110 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा और 45 जो थे वो ब्राह्मण और 59 ठाकुर और अन्य के 12 ऐसे उम्मीदवार को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार 2017 में बनाया। जबकि यहाँ पर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। उसमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर 113 जो थे वो थे ओबीसी वर्ग से, जबकि यहाँ पर बात करें तो 74 जो थे वो यहाँ पर ब्राह्मण चेहरों को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। 33
ठाकुर चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा था, 10 अन्य से, और 85 यहाँ पर मुस्लिम यहाँ पर उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि 88 दलितों को टिकट यहाँ पर जो है था वो यहाँ पर बीएसपी मायावती ने चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को उतारा। यानी बात की जाए तो सभी ने यहाँ पर कहा जाए तो ब्राह्मण चेहरों को जरूर यहाँ पर टिकट दिया है। तो क्या इस बार होने वाला है, इसको लेकर भी आंकड़े आपको बताते हैं। 2000 यहाँ पर बात करें तो अब 22 का चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में सभी बड़ी पार्टियां अपना अपना वोट बैंक तलाशने में लगी हैं। यानी 1993 से 2002 तक कहीं न कहीं 25 एमएलए में से ज्यादातर समर्थन बीजेपी को रहा था, लेकिन ये आंकड़ा बदला 2007 विधानसभा चुनाव में, तब जब मायावती जी ने अपनी सरकार बनाई। तब क्या आंकड़ा बना था, तब बीजेपी को सिर्फ 3 ही यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक यानी 3 एमएलए 58 में से बीजेपी जो है ब्राह्मण चेहरों को बना पाई। जबकि यहाँ पर बात करें तो बसपा यहाँ पर सबसे ज्यादा 41 एमएलए ब्राह्मण चेहरों को यहाँ पर जीत मिली थी, जबकि यहाँ पर बात करें तो समाजवादी पार्टी को 11, अन्य यानी कांग्रेस को 2 और अन्य से 1 को ही यहाँ पर जीत मिली थी। यानी 2007 में जहां समर्थन ब्राह्मण वोट बैंक का यहाँ पर मायावती जी को मिला था, इस दम पर मायावती जी एक बार फिर से ब्राह्मण वोट बैंक पर अपने लिए यहाँ पर आंकड़े तैयार कर रहे हैं और कहीं न कहीं ब्राह्मण वोट को किस तरह से अपनी तरफ करें, इसको लेकर भी यहाँ पर बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित भी किए जा रहे हैं। लेकिन 2012 में आंकड़ा क्या था, 2012 में आंकड़ा यहाँ पर घटा और कहीं न कहीं यहाँ पर ब्राह्मण चेहरे जो थे वो समाजवादी पार्टी की तरफ आए। 21 समाजवादी चेहरे जो थे ब्राह्मण चेहरे यहाँ पर जीत कर आए, और जबकि बीजेपी को सिर्फ 41 में से, जबकि यहाँ पर बात करें तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर वोट बैंक का मिला था, जबकि यहाँ पर 10 बसपा से यहाँ पर एमएलए जीते। लेकिन 2017 में तस्वीर पूरी तरह से फिर बदली, तब बीजेपी को 56 में से 46 यहाँ पर बीजेपी एमएलए ब्राह्मण चेहरे जीत कर आए, जबकि यहाँ पर बात करें तो 3 यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी से जीते और 3 यहाँ पर अन्य से भी जीते। यानी कहा जाए 2017 में तो बीजेपी को समर्थन ब्राह्मण वोट का मिला, लेकिन 2022 में क्या कुछ होने वाला है इसके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। बात करें आखिर 2009-2014 में जो था बीजेपी को करीब ब्राह्मण वोट 53%, लेकिन 2014 में आंकड़ा बढ़ा 72% ब्राह्मण वोट का समर्थन मिला। इस दम पर बीजेपी ने केंद्र में भी अपनी सरकार बनाई और कहीं न कहीं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाई। लेकिन अगर बात करें तो मायावती जी के जीतने का पीछे का भी बड़ा कारण था कि 41 विधायक मायावती सरकार में ब्राह्मण चेहरे ही जीते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 2012 में, तब भी ब्राह्मण वोट एक मजबूत वोट बैंक की तरह जो थे वो खड़े रहे थे। ऐसे में अब क्या कुछ आंकड़ा 2022 में बन सकता है, इसके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। 2007 में बीएसपी को करीब यहाँ पर ब्राह्मण वोट में से 16% वोट शेयर मिला, जबकि दलित का यहाँ पर 46%, मुस्लिम का 17% वोट शेयर मिला। कुल मिलाकर यहाँ पर बात की तो सरकार में जिस कार्ड का यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी करीब 21 एमएलए जो थे वो यहाँ पर जीत कर आए थे, जबकि 2017 में जब बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई तब भी 46 विधायक जो थे वो ब्राह्मण चेहरे ही थे। यानी 2022 में जब सरकार बनेगी तब किसकी बनेगी उस पर ब्राह्मण वोट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 83 विधानसभा सीटों पर एकदम से ब्राह्मण वोट का ही असर दिखाई देता है। लेकिन 2022 की तस्वीर की अगर बात करें तो तस्वीर जिस प्रकार से सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी आगे जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सी वोटर के हिसाब से बीजेपी को करीब 241 से 249 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी को 130 से 138 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी की बात करें तो 15 से 19 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 3 से 7, अन्य को 0 से 4 विधानसभा सीटें सी वोटर के हिसाब से मिलने की संभावना उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही है। इसके अलावा भी यहाँ पर रिपब्लिक भारत का ओपिनियन पोल भी सामने आया था, जो कि जुलाई के वक्त का सर्वे था। उस सर्वे के अनुसार भी करीब यहाँ पर 22 से 32 सीटें बीएसपी के खाते में जाने की संभावना थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 57 से 67 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, जबकि बीजेपी को 278 से 288 सीटें मिलने का अनुमान रिपब्लिक भारत ने लगाया उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए, जबकि कांग्रेस को 4 से 14 सीटें, अदर की बात करें तो 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान रिपब्लिक भारत ने लगाया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2022 की तस्वीर जरूर यहाँ पर दिखी थी पंचायत चुनाव के वक्त, तब यहाँ पर मायावती जी को बड़ा झटका था, लेकिन समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी पंचायत चुनाव में बनी थी। लेकिन ओपिनियन पोल के हिसाब से इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन अन्य
जो भी यहाँ पर कह सकते हैं कोर वोट बैंक है उसको तलाशने में सभी बड़ी पार्टियां लग चुकी हैं, चाहे ब्राह्मण वोट हो, चाहे मुस्लिम वोट बैंक हो, जाट वोट बैंक की बात करें, यहाँ पर किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इसको लेकर और महत्वपूर्ण सटीक विश्लेषण आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी बरकरार रख पाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी यानी 2022 में 22 साइकिल की वापसी होने वाली है, या फिर मायावती जी कुछ नया करके 2007 की तरह अपनी सरकार में वापसी करेंगी, या फिर प्रियंका गांधी कांग्रेस अपनी वापसी कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर अपनी कमेंट बॉक्स रखिए। मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।